ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। जी हाँ, सूर्य ग्रह 14 अप्रैल 2026 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ेगा, आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य एक राशि में लगभग 30 दिनों तक संचरण करते हैं, यानी कि साल में ये 12 राशियों का चक्र को ये पूरा करते हैं। अब जब सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में जाते हैं तो इस परिवर्तन को संक्रांति के नाम से जाना जाता है। ऐसी स्थिति में सूर्य 14 अप्रैल 2026 को मीन राशि से निकलकर अपनी उच्चस्थ राशि मंगल की राशि मेष में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर 15 मई 2026 तक ये गोचर करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सूर्य को आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, शरीर में पाए जाने वाली हड्डियां, इम्यून सिस्टम, इन सभी चीजों का कारकत्व प्राप्त है। यदि जन्म कुंडली में सूर्य अच्छी स्थिति में हो तो व्यक्ति को मान सम्मान प्राप्त होता है, जैसा व्यक्ति समाज के अंदर प्रसिद्ध होता है। सूर्य अच्छी स्थिति में होने पर व्यक्ति को सरकारी क्षेत्र से अच्छा लाभ दिलवाते हैं। साथ ही सूर्य अच्छी स्थिति में हो तो व्यक्ति को बहुत कम उम्र में अच्छे योग बने हो तो व्यक्ति को मंत्री मिनिस्टर तक के पद पर पहुंचाता है ना। सूर्य अगर अच्छी स्थिति में हो तो व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर प्रयास करके और सफलता को अर्जित करता है। प्रशासनिक सेवाओं में ऐसे लोगों को बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलते हैं। अब यदि हम बात करें तो सूर्य का गोचर मिथुन राशि वालों के लिए आपकी राशि से 11th हाउस में होने जा रहा है। शास्त्र मत अनुसार 11th हाउस में तो सामान्यतः सभी ग्रह अच्छा रिजल्ट देते हैं। ऐसी स्थिति में सूर्य जैसे ग्रह का 11th हाउस के अंदर उच्चस्थ अवस्था में जाना, कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि यह समय आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। इस समय अवधि के दौरान आपकी अधूरी इच्छाएं पूर्ण होंगी। सूर्य 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं। 11th हाउस आपके बड़े भाई बहनों का होता है, आपके लाभ का होता है, इच्छा पूर्ति का भाव है, मित्रों का भाव माना जाता है, सामाजिक क्षेत्रों का भाव माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में सामाजिक संगठनों से जुड़ने का आपको अवसर प्राप्त होगा। आप में प्रबल इच्छाएं होंगी अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए प्रयास करने की, यानी कि सूर्य आपके 3rd के लॉर्ड होकर 11th हाउस से गोचर करेंगे। तो इस समय अवधि के दौरान आप अपनी मेहनत से, अपने बाहुबल से आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रयास करेंगे और उन प्रयासों में आपको लाभ होगा। छोटे भाई बहनों के साथ में संबंध अच्छे रहेंगे। बड़े भाई बहनों से भी आपको सपोर्ट मिलेगा। इस समय अवधि के दौरान नए मित्र आपके बन सकते हैं। कुछ नए लोगों के संपर्क में आप आ सकते हैं जिनसे आगे चल के आपको बेहतरीन लाभ प्राप्त होंगे। 11th हाउस में सूर्य के गोचर करने की वजह से करियर में अप्रत्याशित आपको लाभ देखने को मिलेगा। विशेष तौर पर जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं तो सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ मिलने वाला रहेगा। इस समय अवधि के दौरान पद धन में वृद्धि होगी, अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिलेंगी। वही वरिष्ठ अधिकारियों का भी सहयोग इस समय अवधि के दौरान आपको देखने को अवश्य प्राप्त होने वाला है। हालांकि प्राइवेट सेक्टर से जुड़े जातियों के लिए भी यह समय अच्छा रहेगा। प्राइवेट सेक्टर में आप लाभ प्राप्त करते नजर आएंगे। साथ ही अगर मन में आपके संशय चल रहा है कि आपकी जॉब छूट जाएगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, तो ऐसी स्थिति इस 1 महीने तक नहीं आने वाली है। बहुत अच्छी परिस्थितियां आपके लिए बनती हुई नजर आ रही हैं। स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो यह समय बहुत अच्छा रहेगा। आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए टाइम बहुत अच्छा है। साथ ही आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी रहेगी, आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा है, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल इस समय अवधि के दौरान आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। वही जब हम बिजनेस व्यापार की बात करते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। जो लोग बिजनेस व्यापार से जुड़े हैं उनके लिए लाभकारी योग बनेंगे। अगर आप अपने बिजनेस व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं, कुछ नई चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, कुछ नया इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत उत्तम है। आपको इस समय अवधि का फायदा उठाना चाहिए। अगर आप किसी भी प्रकार के बिजनेस से जुड़े हैं तो इस 1 महीने में आपके बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिलेगी। नए क्लाइंट से जुड़ने का आपको अवसर मिलेगा। साथ ही डेली इनकम भी आपकी इंक्रीज होती नजर आएगी। वैवाहिक जीवन की स्थिति की बात करें तो जीवन साथी का पूर्ण रूप से सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। हालांकि ये बात जरूर ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि 10 मई 2026 के बाद थोड़ा सा अपने मैरिटल लाइफ पे आपको सहज होने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा ईगो की प्रॉब्लम, छोटे मोटे वाद विवाद हो सकते हैं। ओवरऑल वैवाहिक जीवन की भी स्थिति अच्छी रहने वाली है। साथ ही संतान की स्थिति बेहतर है। प्रेम संबंध के मामलों के लिए भी सूर्य का यह गोचर अच्छा रहने वाला है। अब देखें, सूर्य की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव है ये पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे और पंचम भाव के जो लॉर्ड बनते हैं वो बनते हैं शुक्र ग्रह। ठीक है, तो सूर्य की दृष्टि पंचम भाव पर होना
और पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि होना, ये कहा जा सकता है कि ये टाइम जो लोग कंसल्टेंसी के बिजनेस से जुड़े हुए हैं या आप पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह का काम करते हैं, साथ ही अगर आप किसी भी कलात्मक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि शुक्र का गोचर भी 12वें भाव से होगा। तो ये कहा जा सकता है कि मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों के लिए ये टाइम किसी वरदान से कम नहीं होगा। स्थिति आपके लिए बेहतर है। संतान की स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। संतान को लेकर कोई समस्या थी तो वह दूर होगी। साथ ही आप देखें कि इस समय अवधि के दौरान जो लोग स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा टाइम कहा जा सकता है। जो लोग अविवाहित हैं उनको विवाह के प्रस्ताव मिलेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का भी आशीर्वाद आपको मिलता हुआ नजर आएगा। तो संतान के सुख में वृद्धि, साथ ही प्रेम संबंधों में अनुकूलता, स्टूडेंट विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई अच्छी रहेगी। साथ ही बिजनेस व्यापार में सफलता के योग आपके लिए दिखाई देते हैं। नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत आप इस दौरान यदि करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस व्यापार पार्टनरशिप में है तो भी स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। भाग्य का भरपूर सहयोग मिलेगा। इस समय अवधि के दौरान आपके मन में ऐसे ख्याल जरूर आएंगे कि आपको समाज के लिए कुछ करना चाहिए, सामाजिक संगठनों के साथ में जुड़ना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों की तरफ आप अग्रसर होते नजर आएंगे। जो लोग स्कूल चला रहे हैं, कॉलेज चला रहे हैं या किसी भी प्रकार के ट्रस्ट के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, यह समय अप्रत्याशित रहेगा। जहाँ जैसी जरूरत होगी वहाँ पर आपको मदद मिलती चली जाएगी। ओवरऑल अगर देखें तो देखिए ये टाइम फ्रेम कुछ लोगों के लिए भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्यों के लिए भी रहेगा, यानी कि आप पूर्ण कर सकते हैं भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य, आपका सफल होगा। और करियर के अंदर जो आप चुनौतियां देख रहे थे, जो प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ रहा था या संघर्ष करना पड़ रहा था, उसमें भी काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर होती नजर आएंगी। हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल सूर्य का यह गोचर 11th हाउस में जब आपके लिए पड़ रहा है तो आप जो भी कार्य करना चाहते हैं इस समय अवधि के दौरान करें। आप इस समय का लाभ उठाएं। हर प्रकार से, हर लिहाज से चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं। अगर आप कर्ज में दबे हुए हैं तो कर्ज से बाहर निकलने का अवसर, नौकरी ढूंढ रहे हैं तो नई नौकरी की संभावना है, ठीक है। साथ ही कार्य क्षेत्र में अच्छी स्थिति बनेगी। कार्यस्थल पर जो आपके शत्रु थे तो गुप्त शत्रु तो बनेंगे लेकिन आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। आप अपनी बुद्धिमत्ता से उनको जरूर हरा पाएंगे। तो ओवरऑल मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर बहुत ही शानदार रहेगा। धन लाभ के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहेगा। इस समय अवधि के दौरान धन की प्राप्ति होगी। साथ ही सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से आप लाभ प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही मैंने कहा सामाजिक संगठनों से, अपने बिजनेस से, व्यापार से, साथ ही नौकरी पेशा जीवन से आपको लाभ मिलेगा। तो ओवरऑल मुझे सूर्य का गोचर आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। उपाय क्या करेंगे? 11th हाउस से सूर्य का गोचर हो तो आप केवल एक बार किसी भी गरीब व्यक्ति को अगर हो सके संभव तो अपने जो आपका वजन है उसके बराबर आप गेहूं का दान कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए